हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करूंगा कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जो भी बच्चा लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहा है वो अपनी प्रिपरेशन शानदार तरीके से कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन मैं आज आपके लिए थोड़ा अलग स्पेशल लेके आया हूँ। क्या सर? कि आप यदि लैब असिस्टेंट की तैयारी कर तो रहे हो, सर हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या सर करे तो कैसे करे तैयारी। आपने थंबनेल देख लिया होगा कि तैयारी करें या नहीं करें, जो भी इसकी संपूर्ण सच बातें हैं। क्योंकि मैं आपको वैकेंसी के बारे में कंप्लीट सच बताऊंगा कि इसमें इतना कंपटीशन है। यदि आप तैयारी करते हो तो आपको इतने घंटे पढ़ने पड़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ने पड़ेंगे वो भी बताऊंगा। तो मेरा एक ही काम है कि कोई भी वैकेंसी हो उसके बारे में आपको बताना कि हाँ इसमें इतना कंपटीशन है, ऐसे ऐसे पढ़ोगे तो हो सकता है सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि सच हमेशा सामने होना चाहिए। यदि आपको पता ही नहीं होगा कि सर कितना कंपटीशन है, कैसे तैयारी करें, तो आप फिर सिलेबस का भंडार लेके बैठोगे, उसको करते रहोगे। एंड ऑफ द डे क्या होगा कि सर सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। इसलिए जिसकी भी तैयारी कर रहे हो ना, उसके बारे में सच हमेशा पता होना चाहिए। कितना कंपटीशन है, ये संपूर्ण बातें आपको पता होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं आज इसके बारे में। अब हमारी वैकेंसी कौन सी है सर? सर हमारी वैकेंसी है लैब असिस्टेंट। कौन सी? एलए। कौन सी है सर? लैब असिस्टेंट सर हमारी वैकेंसी है। अब इस वैकेंसी में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा वो देखो एक बार। ठीक है सर, सबसे पहले तो वो स्टूडेंट होंगे जो अभी नीट के एग्जाम देने वाले हैं। बंदे कौन से होंगे? नीट, जिन्होंने नीट कम से कम 2-3 बार किया, बाय द वे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो क्या देखेंगे कि यार मेरा सेकंड पेपर तो कंप्लीट है, मैं फर्स्ट पेपर में 50 से 60 क्वेश्चन भी करता हूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि यदि वो फर्स्ट पेपर में 60 क्वेश्चन भी करते हैं ना, तो उनके क्वेश्चंस बनते हैं 150, 150 प्लस क्वेश्चंस बन जाते हैं उनके। वो देखते हैं कैसे क्या। तो सबसे पहले कौन देगा? नीट वाला बंदा देगा सर। उसके बाद जिस बंदे ने एमएससी कर ली केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, बायो से, मैथ से, वो देगा। उसके बाद जो अभी बीएससी कर रहा है ये, ठीक है। उसके बाद कौन देगा सर तीसरे नंबर पे? सर जो 12th पास किया। सर जिसने अभी 2025 में 12th पास की है, वो सोचेगा कि लैब की वैकेंसी आ रही है, मैं इसकी तैयारी कर लेता हूँ। वो बच्चा फ्रेशर होगा। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, और कौन देने वाला है लैब असिस्टेंट के एग्जाम? सर लैब असिस्टेंट के एग्जाम और देंगे वो होंगे सर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, और बाकी जो अदर से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमारे लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? नीट वाला बंदा एमएससी बीएससी कर रहा है, 12th पास और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, जिनके पास साइंस है। ठीक है। और भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी बच्चे क्या देंगे सर? एग्जाम देने वाले हैं। तो सर इन बच्चों से हमें कैसे आगे निकलना है? क्योंकि आपको पता ही होगा यहाँ पर कि जो भी बंदा नीट की एग्जाम दे रखा है, वो सेकंड पेपर में आसानी से, जिस हिसाब से पेपर आता है दिनस्तु बोर्ड का, उस हिसाब से 85 से 90 के बीच में क्या करेगा? क्वेश्चन सही करेगा। यहां से क्वेश्चन सही कर लेगा, 85 से 90 के बीच में क्वेश्चन सही कर लेगा। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर आप हमें तो डिमोटिवेट कर रहे हो। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको यहां से ये बता रहा हूं कि कितना कंपटीशन है और हमें कितना करना होगा। अब आपको कंपटीशन का अंदाजा नहीं है और हमें कितना करना है उसका अंदाजा नहीं है, तो सिलेक्शन कैसे होगा फिर? सिलेक्शन लेने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन तो पार्टिसिपेट कर रहा है एग्जाम में, उनका कितना नॉलेज है और हमारा नॉलेज कहाँ है, वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ये पता होना चाहिए। तब जाके कंपटीशन करेक्ट होता है। ऐसे नहीं कि एग्जाम की तैयारी करने लग गए बस, पता ही नहीं कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना कंपटीशन है, किन बच्चों से हमें आगे जाना है। ठीक है। तो यहां से बात कर रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नीट, एमएससी, बीएससी और 12th पास। अब हमारे पास पेपर कितने हैं? दो। ठीक है। अब हमारे पास क्या है? पेपर कितने हैं सर? दो पेपर हैं।
पेपर एक तो है फर्स्ट, एक पेपर है सेकंड। ठीक, पेपर फर्स्ट कंप्लीट जीके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहां से क्या होगा, देखो कि जो बच्चा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी लोग, उनका जहां पर क्या होगा, पेपर फर्स्ट क्या होगा सर, सही होगा। मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे कि पेपर फर्स्ट किनका सही होगा। अब हमने बात की है सर नीट वालों की, हमने बात की है सर एमएससी वालों की, हमने सर बात 12th पास को तो छोड़ो, क्योंकि उसका इतना कोई ना तो पेपर फर्स्ट अच्छे से होगा और ना पेपर सेकंड अच्छे से होगा, तो उनको भी क्या करना है वो सभी बातें बताएंगे हम। अब यहां से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की बात कर लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, यहां तक तो बात करते हैं। अब सर जो नीट का बंदा होगा उसका फर्स्ट पेपर सही नहीं होगा, उसका क्या होगा सर, सेकंड कंप्लीट होगा, सेकंड पेपर क्या होगा, कंप्लीट होगा। अब जो एमएससी और बीएससी कर रहा है और जिसने कंपटीशन की प्रिपरेशन नहीं की, उसका भी सेकंड पेपर कुछ सही होगा, क्या होगा, कुछ सही। कुछ हद तक सही होगा, तो हम मान सकते हैं कि उसका पेपर 40 से 50% सही है। ठीक है, अब जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम देगा उसका मैं मानता हूं कि यहां से 80% पेपर फर्स्ट सही होगा। ठीक है, और यहां से जो वो जिस भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहा है, जो कोई केमिस्ट्री से कर रहा है, कोई फिजिक्स से कर रहा है, कोई बायो से कर रहा है, कोई मैथ से कर रहा है, तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ उनका 40% होगा, क्योंकि कंपटीशन में केमिस्ट्री के अलावा जैसे जर्नल चीजें, बहुत सी चीजें आती हैं, थोड़े कुछ बायो के टॉपिक्स आते हैं, थोड़े बहुत केमिस्ट्री के टॉपिक्स भी आते हैं, फिजिक्स के टॉपिक भी आते हैं। तो हम यहाँ से मान लो कि 30% इनका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड इतना सही होगा। और यहाँ पर जो बात करता हूं मैं नीट वालों के लिए, तो पेपर सेकंड क्या होगा, कम से कम 100% सही होगा, क्योंकि उन्होंने 2-3 साल पेपर सेकंड की प्रिपरेशन की, यानी कि नीट की प्रिपरेशन की। तो यहां से पेपर सेकंड कितना होगा सर, 100% उनका सही होगा। उनको क्या करना है, केवल एक बार रिवाइज ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इन बच्चों से सर हम कैसे आगे जाएं। अब नीट वाला सोचेगा कि मैं पेपर फर्स्ट कर लेता हूं तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, अब पेपर फर्स्ट में क्या क्या करना पड़ेगा, राजस्थान जी के हो गई, साइकोलॉजी हो गई, और क्या बोलते हैं जर्नल नॉलेज है, और उसके अलावा हमारे पास करंट अफेयर है। तो वो सोचेगा कि मैं साइकोलॉजी पढ़ लूँ, करंट अफेयर पढ़ लूँ और राजस्थान जी के मेरा काम हो जाएगा, और आसानी से वो 50 से 60% क्वेश्चन वहां से कर लेगा। उनने उसने 90 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन वहां से कर लिए, तो 90 और 50 कितने हो गए, 140 क्वेश्चन, 280 नंबर। इसका मतलब कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। और डिपेंड करेगा फिर पेपर पे, क्योंकि पेपर जिस बार 2019 का पेपर आया, 2022 का पेपर आया, जो बंदा नीट की प्रिपरेशन किया हुआ था ना, उसने कम से कम 2022 में 90 क्वेश्चंस किए, वो बिल्कुल राइट। और 2019 की लगी थी, उसमें हमारे आए थे 100 क्वेश्चन, उसने भी 100 क्वेश्चन वहां पे किए होंगे 85 से 90 के बीच में। तो सिलेक्शन जर्नली कौन ले रहा है, जो पहले तैयारी कर रहा है, या फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, नीट का हो, या अदर्स कंपटीशन की जिसने प्रिपरेशन की है, वो बंदा क्या ले रहा है, सिलेक्शन ले रहा है। तो इनसे हमें कैसे आगे जाना है, क्योंकि फ्रेशर बच्चा भी प्रिपरेशन करेगा, उसको भी सिलेक्शन चाहिए, तो कैसे हमें फिर प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये है हमारा यहाँ पर काला सच, कि सर हमें इन बच्चों से कंपटीशन में आगे जाने के लिए अच्छी वाली तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ से ये 85 से 90 क्वेश्चन करेगा। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि कट ऑफ हमारी कितनी जा रही है, 150 जा रही है, मान के चलो। यहाँ पर कट ऑफ कितनी जा रही है सर, 150, यानी कि 300 नंबर, 300 नंबर जाएगी नहीं, 280 नंबर मान लो। तो यहाँ से मान लो 85 तो ये हो गया, प्लस इसने यहाँ से 50 क्वेश्चन कर दिए, कितना हुआ, 135। 135 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 270 नंबर, 270 नंबर आ रहे हैं, तो कंपटीशन में क्या हो गया सर, सिलेक्शन हो गया। अब क्या कर रहे हैं हमें कि इन बच्चों से आगे जाएं, क्योंकि देख लो एमएससी वाला बच्चा क्या करेगा, वो भी सेकंड पेपर तो 40 से 50 है, उसको फर्स्ट पेपर करना है, यदि उसने कंपटीशन की प्रिपरेशन नहीं की
यदि कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा है तो फर्स्ट पेपर में भी वो भी क्या होगा, आपसे आगे निकलेगा। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले 80%, 30% सेकंड पेपर। तो हमें करना क्या है अब कैसे प्रिपरेशन करनी है वो देखो। कंपटीशन थोड़ा हाई है, अब हमें तैयारी कैसे करनी है वो भी देख लो आप। अब यहां से बात करते हैं सर पेपर फर्स्ट के बारे में। तो पेपर पेपर फर्स्ट, ठीक है। और इसके साथ ही हमारा कौन सा होगा, पेपर सेकंड। पेपर सेकंड, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि दोनों पेपरों में 70% की तैयारी करनी है कि सर हमारे फर्स्ट पेपर में 70 बन जाए और सेकंड पेपर में भी सर 70 बन जाए। हमें तैयारी कैसी करनी है सर, 70% दोनों पेपरों में बन जाए तो हमारा सिलेक्शन हो जाए सर। तो यहां से हम क्या करेंगे, फर्स्ट पेपर में क्या क्या करेंगे। फर्स्ट पेपर में जीके करेंगे सर, राजस्थान जीके। उसके बाद साइकोलॉजी करेंगे सर, करंट अफेयर, और हमारा इंडिया प्लस वर्ड होगा। पेपर सेकंड सर हमारी साइंस। तो अब मेरे हिसाब से वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है। अब इनका कंप्लीट डिटेल्स हम आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे, वहां पर आपको क्या करेंगे, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने, कंप्लीट डिटेल आपके लिए लेके आऊंगा मैं। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस कंपटीशन को आसानी से समझ पाए होंगे। कंपटीशन समझ गए होंगे कि सर कितना कंपटीशन है लैब असिस्टेंट में। आप उठा के देखो, मैं जिनको भी जानता हूं जिनका लैब असिस्टेंट में सिलेक्शन हो रखा है, वो सभी बच्चे क्या हैं, नीट वाले। लगभग लगभग मेरे पास में, और जितने भी बच्चों को मैं जानता हूं जो लैब असिस्टेंट में लगे हुए हैं, उन्होंने कम से कम 2 से 3 साल प्रिपरेशन की है, किसकी, नीट की। और उनका नीट में नहीं हुआ और यहाँ पे लैब असिस्टेंट में हो गया। दूसरी बात, और जो अधीनस्थ बोर्ड है ना, वो क्या कर रही है, थोड़ा पेपर इजी बनानी है, मॉडरेट बना रही है, लेकिन कंप्लीट सिलेबस में से क्वेश्चंस दे रही है। जैसे अब कि किन्हीं बच्चों ने सोचा साइकोलॉजी नहीं आएगी, साइकोलॉजी क्वेश्चंस आ जाएंगे। कोई सोचेगा कि पॉलिटी क्या आएगी, पॉलिटी में से 5-7 क्वेश्चंस आ जाएंगे। जो भी टॉपिक आप छोड़ के जाते हो ना, उनको लगता है कि यहां तक बच्चा नहीं गया होगा, वो क्या करते हैं वहीं से क्वेश्चन उतार रहे हैं। लगता तो सबको इजी है, करके भी सब अच्छे से आते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि यार ये तो नेगेटिव हो गया। वो बात है ना कि जब सेंटर से निकले तो हाँ यार कि 80 क्वेश्चन सही हैं, जैसे ही बस में बैठते हैं 2 क्वेश्चन ओ यार 70-80 बचे। जैसे कोई और दोस्त मिलता है वहां से 3 क्वेश्चंस गलत हो गए तो 75। ऐसे करते करते हमारे क्वेश्चंस बचते हैं 50 से 60%, जिनमें सिलेक्शन होना संभव नहीं है। तो करना क्या है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि सर नीट वाला बंदा भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा, 12th पास वाला, इससे तो कोई खतरा नहीं है। हमें खतरा किससे है, नीट वाले से और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड वालों से हमें सबसे ज्यादा खतरा रहने वाला है। नीट वाला बंदा आराम से 80 से 90 क्वेश्चंस कर लेगा। और फर्स्ट पेपर का जो हाल है अभी फिलहाल, जैसे पटवारी का एग्जाम लगा, जैसे लाइब्रेरियन का एग्जाम लगा, उस हिसाब से नीट वाला बंदा आसानी से यदि 3-4 महीने भी फर्स्ट पेपर पढ़ता है ना, तो वो आसानी से 60+ क्वेश्चंस कर लेगा। इतने क्वेश्चंस वो आसानी से कर लेगा। तो मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि आप यदि तैयारी करोगे तो अच्छे से तैयारी करोगे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे तैयारी करनी है, और हम आपके लिए फिर अलग से लेकर बैच लेके आ ही रहे हैं। उसमें आपको केमिस्ट्री, राजस्थान जीके हो गई, साइकोलॉजी हो गई, ये कंप्लीट चीजें आपको करवाई जाएंगी वहां पे, बिल्कुल शानदार तरीके से करवाई जाएंगे। तो सबसे पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। तो यहाँ से सबको पता चल चुका होगा कंपटीशन कितना भारी है, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी स्टडी करते रहिए।
जय हिंद।